दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। टीजीटी पीएचडी कला विषय के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का यह पहला अंक है। आज हम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अत्यंत प्राचीन काल जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है को कहा जाता है। ऑप्शन ए अलिखित इतिहास, बी प्राक इतिहास, सी आद्य इतिहास या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है उसे प्राक इतिहास कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी तो कैसे, उस समय न तो कागज था न ही कोई भाषा या लिखित शब्द उपलब्ध थे। अगला प्रश्न है, प्राग इतिहास को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी प्रस्तर काल या फिर डी प्राचीन काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल। हम प्राग इतिहास को अक्सर प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता रहा होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काल के चित्र भारत में अब तक मिलते आए हैं। ऑप्शन ए पूर्व पुरापाषाण, बी उत्तर पुरापाषाण, सी प्राक हड़प्पा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत में अब तक जो भी प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण काल के हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कब भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी। ऑप्शन ए है 1867 से 68, ऑप्शन बी 1767 से 68, ऑप्शन सी 1667 से 68, ऑप्शन डी 1967 से 68। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 ईस्वी में पुरातत्वविद आर्किबाल्ड कार्वाइल ने स्पेन में हुई अल्टामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के तट पर लखुडियार स्थित है। ऑप्शन ए श्योक नदी, बी कोयल नदी, सी सुरु नदी या फिर डी सुयाल नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैलाश्रों में प्रागैतिहासिक काल के अनेकों चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक श्रेणी लखुडियार के चित्रों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मानव चित्र, बी वन चित्र, सी पशु चित्र या फिर डी ज्यामितीय चित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लखुडियार में पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियां। वन चित्र शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए कैनवास दिया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बी तेलंगाना तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश कर्नाटक या फिर डी कर्नाटक महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानों में नवपाषाण काल के मानवों को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास उपलब्ध करवाया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ के चित्रों में कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन ए कोडागु, बी भीमबेटका, सी एलोरा या फिर डी कुप गल्लू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कुपगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है
जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीपक पुरुषों को स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भीमबेटका के कितने शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 700, बी 600, सी 500, डी 800। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 के आसपास शेल्टर मौजूद हैं। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कब भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी? ऑप्शन ए 1957-58 में, बी 1958-59 में, सी 1957-50 या फिर डी 1958-59। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वांकड़कर के द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस काल के चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी हड़प्पा काल, सी मध्यपाषाण काल या फिर डी नवपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मध्यपाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक रंग का प्रयोग भीमबेटका के कलाकारों द्वारा नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए गुलाबी, बी काला, सी हरा या फिर डी भूरा रंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलाबी। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके सबसे अधिक पसंदीदा रंग रहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्थर से हरे रंग को तैयार किया जाता था? ऑप्शन ए चमक, बी चर्ट, सी कैल्सेडोनी, डी स्फटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ के चित्रों की 20 परतें तक देखने को मिलती हैं? ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक देखने को मिलती हैं, जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से पर्चिंग से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए एक प्रकार का पक्षी है, बी खाद्य संग्राहक, सी चित्रकारी की पद्धति या फिर डी एक प्रकार का अनाज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक प्रकार का पक्षी। अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबद्ध रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट, बी प्रयागराज, सी चंदौली, डी मिर्जापुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मिर्जापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी में विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पर पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक पाई जाती हैं। तो ये थे कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर आधारित थे। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में और जानेंगे सिंधु घाटी की कला से संबंधित प्रश्नों के बारे में। नमस्कार।